गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात की स्थितियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अक्सर लोगों के मन में यह शंका रहती है कि यदि पुत्र न हो तो क्या व्यक्ति को मुक्ति या सद्गति प्राप्त होगी। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को इस विषय में बहुत ही स्पष्ट और सांत्वनापूर्ण बातें बताई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मुख्य बातें प्राचीन मान्यताओं में पुत्र शब्द का अर्थ पुम नामक नरक से रक्षा करने वाला बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि बेटियों के होने से माता पिता को सद्गति नहीं मिलती। कन्या भी वंश का विस्तार है। भगवान विष्णु ने बताया है कि पुत्र और पुत्री में आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। कन्या को लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि किसी के केवल कन्या संतान है तो वह भी पिता का पिंडदान और श्राद्ध करने की अधिकारिणी है। शास्त्रों में विधान, यदि पुत्र न हो तो गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित लोग पिंडदान कर सकते हैं: पत्नी, सगी बेटियां, भाई के पुत्र, भतीजे, शिष्य या सपिंड, नजदीकी रिश्तेदार। केवल कन्या संतान होने पर क्या होगा? विष्णु जी के अनुसार किसी व्यक्ति को मोक्ष उसके कर्मों से मिलता है, न कि केवल संतान के लिंग से। जिनके केवल पुत्रियां हैं उनके लिए गरुड़ पुराण में ये मार्ग बताए गए हैं। दौहित्र, बेटी का बेटा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बेटी का पुत्र, नाती, अपने नाना का पिंडदान करने का पूर्ण अधिकार रखता है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र और दौहित्र में कोई अंतर नहीं है। कन्या द्वारा पिंडदान वर्तमान युग में और शास्त्रों की व्याख्या के अनुसार यदि कोई अन्य पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो कन्या स्वयं श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता का अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर सकती है। भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं, कर्मकांड के, दिखावे के नहीं। पुण्य कर्म। विष्णु जी ने गरुड़ को बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दान पुण्य, धर्म और परोपकार करता है उसे यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते, चाहे उसकी संतान कोई भी हो। सार, गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, यदि वह माता पिता के प्रति सेवा भाव रखती है और उनके जाने के बाद श्रद्धा से उनका स्मरण करती है तो माता पिता को निश्चित ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन में यह डर रखना कि पुत्र नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी, एक भ्रांति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।